खबर अब बिहार के पटना से, जहां पर एक मशहूर प्राइवेट हॉस्पिटल में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। और जिस अंदाज में इसे अंजाम दिया गया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 5 गनर अस्पताल में घुसते हैं, पैंट शर्ट और टोपी पहने। 5 के 5 नौजवान, न कोई डर न कोई खौफ, सब बड़े आराम से इस अस्पताल में घुसते हैं, मानो कि नीतीश की पुलिस वहां है ही नहीं। नीतीश की पुलिस का कोई खौफ ही नहीं। कॉरिडोर में पहुंचकर हथियार निकालते हैं, एक के बाद एक वार्ड में घुसते हैं, सिर्फ 25 सेकंड में गोलियों की बौछार कर देते हैं, बड़े आराम से बिना किसी खौफ से उसके बाद निकल जाते हैं। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये सीक्वेंस में खड़े हैं, क्रमबद्ध खड़े हैं, 1 2 3 4 और 5, और निकालता है पिस्टल। 5 शूटर हैं और फिर उसके बाद ये रूम नंबर 209 में घुसते हैं। ये रूम नंबर 209, दरवाजा खोलते हैं और सबके सब हथियार बंद हैं, सबने टोपी पहने हुए हैं, शर्ट पहने हुए ये आए, सबके सब नौजवान। और इसके बाद सिर्फ 25 सेकंड में ये गोलियों से भून देते हैं। जिस चंदन मिश्रा को ये गोलियों से भूनते हैं वो भी कोई अच्छा नागरिक तो था नहीं, वो भी बेल पर बाहर निकला हुआ था। केसरी नाम के व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपी था, इस समय बाहर था, बेल पर अस्पताल में था। और वहां पर ये बदमाश पहुंचते हैं और इसके बाद गोली मार देते हैं। और इसके बाद जो स्टेटमेंट आती है राज्य सरकार के कई बड़े मंत्रियों की, वो और ज्यादा हैरत डालती है कि आपसी रंजिश में पुलिस कर ही क्या सकती है। तो ये स्टेटमेंट है। और इसके बाद देखिए, इन्होंने गोलियां चलाई, बाहर चूंकि सीसीटीवी है, भीतर सीसीटीवी नहीं था, बाहर कॉरिडोर में सीसीटीवी। और उसके बाद देखिए उसी क्रम में वापस ये भागते हुए। तो बयानों का दौर लगातार जारी है। एक और केंद्रीय मंत्री का बयान इस पूरे घटना पर आपको सुनवाते हैं। हत्या कोई आप जो समझ रहे हैं, भुला गए क्या? अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है, और आपसी विवाद के लिए घटनाएं होती हैं, हो सकती है कहीं भी दुनिया में, किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार में सुशासन है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। अब है क्या कि कुछ विरोधी को सिर्फ ये लगता है कहीं घटना घटी, घटना का कारण भी जानो। खेमका जी का हत्या हुआ, पूरे मीडिया ने हाय तौबा मचा दिया, लेकिन वो नहीं जानने का कारण नहीं पता करते हैं कि भाई 72 घंटे में पुलिस ने आइडेंटिफाई कर दिया। पुलिस का काम यह है, व्यक्तिगत झगड़े में कोई हत्या हो रही है, ये सरकार को रोकना थोड़ा कठिन है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइज यहाँ पर आते हैं, हत्या करके चले जाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि हमने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। लेकिन जब आपसी दुश्मनी होती है तो उसमें क्या किया जा सकता है? घटना होती है, उसके बाद 72 घंटे के अंदर हम पकड़ लेते हैं। इस सरकार की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं और ये सोचना चाहिए कि जब आम जनता उनके चुने हुए मंत्रियों को ऐसे बयान देते हुए सुनती है तो उनके मन पर क्या बीतेगी। एक छोटा सा उदाहरण आप लीजिए, 209 नंबर कमरे में जाकर 5 लोग एक शख्स की हत्या कर देते हैं। ठीक 209 के बगल से जब गोलियों की गड़गड़ाहट के बाद ये देखिए, ये जो एक शख्स झांक रहा है, ये एक शख्स का सर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये शख्स झांक रहा है। क्या इसके अंदर डर का साया नहीं होगा? क्या ये डर नहीं रहा होगा? और अचानक से अपने आप को बचाने के लिए अंदर जाता है। जब वो देखता है कि इतने लोग ताबड़तोड़ गोलियां दागकर भाग खड़े होते हैं, क्या उसके बावजूद भी सरकार के मंत्री इसी तरह से बयान देंगे कि हमने अपराधियों पर काबू पाया है, या फिर हम तुरंत अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं? तो बिहार में शायद ही कभी ऐसा कोई दिन होता हो जब कहीं से अपराध की खबर नहीं आती हो, कहीं हत्या, कहीं लूट, कहीं डकैती। पूरा बिहार इस वक्त जैसे अपराधियों की चपेट में आ गया है, लेकिन बिहार पुलिस अपनी ढपली, अपना राग अलापने में व्यस्त है। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक 80 लाख में ज़रूर 5 लाख नवयुवक होंगे। ये वर्ग जो है वो बहुत वल्नरेबल होता है, और मुझे कोई संकोच नहीं कहने में कि समाज अपना दायित्व निभा नहीं रहा। न परिवार के बड़े लोग निभा रहे हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, नवयुवक क्या कर रहे हैं। पढ़ने गए हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं कि अपराध के दुनिया में एंटर कर रहे हैं।
मंत्रियों के बयान के बाद आपने अब वरिष्ठ अधिकारियों के भी बयान आप सुन ही रहे होंगे। सब लीपापोती करने में इस वक्त लगे हुए हैं। अब देखिए कुछ सवाल है और वो सवाल आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सवाल बिहार की आम जनता पूछ रही है कि अस्पताल के अंदर कैसे घुस गए 5 शूटर, मर्डर करके आराम से ये 5 शूटर कैसे भाग गए, इनके बारे में बात की जा रही है। क्या अस्पताल में कहीं कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी कि आराम से कोई भी आए, किसी की भी हत्या करे और चला जाए? पैरोल पर अगर मरीज था तो पुलिस कहां थी? पुलिस रहती है ना, तो पुलिस उस जगह पर क्या कर रही थी जब ये 5 लोग आते हैं, जिसमें ये सबसे ज्यादा कुख्यात हत्यारा, जिसके मन में आंखों में डर का अंश तक दिखाई नहीं दे रहा है। अस्पताल में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, सवाल तो उठेंगे ना। वो पुलिस कहां है कि जब अपराधी पैरोल पर आया था, अस्पताल में भर्ती था, इलाज चल रहा था, तो पुलिस वहां पर मौजूद रहती है। हालांकि अगर एक पुलिसकर्मी भी होता वहां पर, 5 अपराधी आते, तो आप सोचिए कि क्या होता वहां पर। अब बहुत से सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं वो हम आपको सुनाते हैं। ऐसा बयान जो है पुलिस को, मनोबल को गिराने वाला बयान है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। अब ये बात एडीजी खुद ही कह रहे हैं। अगर ये कौन सा बहाना है भाई कि मॉनसून में, बारिश में अपराध बढ़ जाता है? ये तो पहली बार हम लोग सुन रहे हैं। यानी पुलिस नाकाम है, लाचार है। ये बयान तो ये दिखाता है क्योंकि मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया, गृह मंत्रालय उनके पास है, दोनों डिप्टी सीएम बेकार हैं। देखिए ये बहुत अहम बयान दिया जा रहा है जब कोई ये कहता है कि ये तो सीजन है ऐसा, बारिश के तौर पर जब ऐसा माहौल होता है तो अपराध बढ़ जाता है। एक बार फिर से जरा एडीजी का वो बयान सुनिए जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक 80 लाख में जरूर 5 लाख नवयुवक होंगे। ये वर्ग जो है वो बहुत वल्नरेबल होता है और मुझे कोई संकोच नहीं कहने में कि समाज अपना दायित्व निभा नहीं रहा है। न परिवार के बड़े लोग निभा रहे हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, नवयुवक क्या कर रहे हैं। पढ़ने गए हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं कि अपराध के दुनिया में एंटर कर रहे हैं। ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बिहार पुलिस में। और ये कह रहे हैं कि अप्रैल मई जून में बारिश नहीं होती है तो ऐसा होता है क्योंकि किसानों के पास कुछ काम नहीं होता है। कहना क्या चाह रहे हैं कि इनमें किसानों का सबसे अहम किरदार होता है। अप्रैल मई जून में किसानों के पास कोई काम नहीं होता तो क्या हत्याएं करते? अब ये सवाल उठ रहे हैं कि सीजन के हिसाब से घटते बढ़ते हैं अपराध। ये एडीजी साहब को इसका जवाब स्पष्ट देना होगा। किसानों को काम नहीं तो क्या अपराध बढ़ गए हैं और वो हत्या करने लगेंगे? अपराध होते रहते हैं ये कहकर क्या एडीजी साहब और बिहार पुलिस अपने दायित्व से बच सकती है? तीसरी हो गई, बस कह दिया। लूट, हत्या, वारदात को संतुष्ट कैसे बिहार पुलिस? ये बहुत बड़ा सवाल है कि इतने अपराध हो रहे हैं और बिहार पुलिस संतुष्ट कैसे है? आबादी का तर्क देकर पल्ला झाड़ने की एडीजी साहब क्या कोशिश कर रहे हैं कि आबादी की बात यहां पर की जा रही है, 80% आबादी की बात की जा रही है। अप्रैल मई जून में बारिश नहीं होती है, किसानों के पास कोई काम नहीं होता है। अगर एक अधिकारी इस तरह के बयान देंगे तो आप सोचिए, और किसानों के ऊपर क्या बीतेगी? जो किसान मेहनत मजदूरी कर कर अनाज उगाता है उसके बारे में अगर इसी तरह की बात कही जाती है तो बहुत से सवाल खड़े होने लाजमी भी हैं। देखिए बिहार में चुनाव है तो इस तरह के बयान भी अब सामने आ रहे हैं और इन पर सवाल भी उठ